हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ, खास करके वो कैंडिडेट्स जो एसबीआई फोकस्ड है, खास करके एसबीआई जेए पे फोकस्ड है, जो एसबीआई में जॉब करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है एसबीआई एज ए जे जूनियर एसोसिएट की फॉर्म में, उनके लिए बहुत ही शानदार वाली इन्फॉर्मेशन है। बात आती है यहाँ पे इंटर सर्कल ट्रांसफर की, उसके रिगार्डिंग अपडेट आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पॉइंट पहले देख लो क्या है। 2019 के बाद से एसबीआई जो जे है जूनियर एसोसिएट, उसका इंटर सर्कल ट्रांसफर रोका हुआ है। मतलब उसके बाद में बोला गया है कि इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं हो सकता कभी भी। एक टाइप से अपने बात कर सकते हैं उसको, प्रॉपर वे में क्लोज किया हुआ है इंटर सर्कल ट्रांसफर। इंटर सर्कल ट्रांसफर से आप क्या समझते हो? सर्किल ट्रांसफर। जैसे जैसे गुजरात के अकॉर्डिंग बात करूँ तो अहमदाबाद सर्किल हो गया, जयपुर सर्किल जो राजस्थान को कवर करता है, चंडीगढ़ जो पंजाब हरियाणा का कुछ पार्ट, जम्मू वगैरह इनको कवर करता है। तो जैसे अहमदाबाद सर्किल से राजस्थान के लिए, मतलब जयपुर सर्किल में आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। उस तरीके से मतलब एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो बोल सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एसबीआई जे का ट्रांसफर रोका हुआ है, मतलब वो क्लोज्ड है, मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता एसबीआई जे का। ये मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये चीजें दी जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे है, जो यहाँ पे एक मीटिंग वगैरह जो है, इंटरनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एसबीआई एम्प्लॉय यूनियन आरबीओ। आगे मैंने हाइड कर दिया कि कौन सा आरबीओ वगैरह, क्योंकि थोड़ी इंटरनल इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर वे में बता नहीं सकते। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सर्कुलर नंबर 15 जो भी है उसके अकॉर्डिंग डेट जो है 25 फरवरी 2026 की ये बात है। थोड़ा सा मैं पहले ही बनाने वाला था ये वीडियो, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला मुझे, थोड़ा बिजी था उसके अकॉर्डिंग, तो जो न्यू बैच वगैरह उसके अकॉर्डिंग। तो फिर मैं प्रॉपर वे में थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सभी संबंध इकाइयों में सदस्यों के लिए है प्रिय साथियों, केंद्रीय द्विपक्षीय बैठक बायलैटरल मीटिंग हुई है यहाँ पे। जो डेट है 24 फरवरी 2026 गुरुग्राम में आयोजित हुआ था। इसमें आप देखो है क्या, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन, जो भारतीय स्टेट बैंक का मैनेजमेंट है, और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन है, उनके बीच में बैठक हुई थी। ये स्टेट बैंक की अकेडमी जो है, एजेंडा बिंदुओं पर विचार विमर्श हुए थे, जिनमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह फलाना फलाना ये था वो था वो था। उससे अपने कोई मतलब नहीं, अपने मेन मुद्दे पे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ये पॉइंट थे यहाँ पे, इन पे जो मेन पॉइंट थे, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे आप सेकंड पॉइंट को देखो, अपने लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला ही है, यानी फर्स्ट पे इसी पॉइंट को रखा गया है। सेकंड वाला यहाँ पे कि गार्ड वगैरह प्रॉपर वे में बीच में हटा दिए गए थे, गार्ड वगैरह एसबीआई की ब्रांचेस से, तो इन्होंने बोला प्रॉपर वे में गार्ड्स वगैरह होने चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसमें होम लोन, जो हाउसिंग लोन है वो स्टाफ के लिए क्या होना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, उसका मतलब जो है जितना मिल सकता है उसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया पर्क्स वगैरह है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप देखो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, वर्ष 2019 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर फेडरेशन लंबे समय से मांग कर रहा है क्या, कि 2019 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लगाए गए इंटर सर्कल ट्रांसफर प्रतिबंध को हटाया जाए, क्योंकि यह द्विपक्षीय समझौते की भावना के विपरीत है। जो एम्प्लॉइज की जो फेडरेशन है और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा है, यानी स्टार्ट से, क्योंकि एग्रीमेंट तो होता ही है, जो मैनेजमेंट होता है और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में, उसके खिलाफ बोला जा रहा है, उसकी भावनाओं के विपरीत है। कैसे? कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के व्यवहारिक भावनात्मक और मानवीय कारणों को देखते हुए यह आवश्यक है। प्रबंधन इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और 15 मार्च 2026 से पहले निर्णय लिया जाएगा। यानी 15 मार्च 2026 से पहले पहले कोई निर्णय लेने की यहाँ पे बात हो रही है, किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। यानी इसने ये नहीं बोला कि इनकी मांग तो थी, लेकिन इन्होंने ये बताया है अपने जो यूनियन वाला जो पेज है उसमें उन्होंने बताया कि ये बात हुई है, मैनेजमेंट ने बोला है कि हम इस पे बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, इंटरसर्किल ट्रांसफर पे 15 मार्च 2026 से पहले पहले ये निर्णय लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। मतलब एक टाइप से अपने बोले तो यहाँ पे जो आईसीटी अपना इंटर सर्किल ट्रांसफर, जिसपे बैन लगा हुआ है अदर स्टेट वाला, या एक टाइप से सर्किल ही होता है, वैसे मोस्टली अपने स्टेट बोल देते हैं, लेकिन कई सर्किल में 2-4 स्टेट भी आते हैं। तो आईसीटी यहाँ पे जो बैन है वो लिफ्ट किया जा सकता है, मतलब वापस से 2019 से पहले जैसे ट्रांसफर होते थे वो ट्रांसफर वापस से रीओपन हो सकते हैं। और ट्रांसफर रीओपन हो गए तो बहुत ही मस्त वाली बात है। जिन बच्चों ने जो तैयारी कर रहे हैं, जो अदर स्टेट में जा रहे हैं, जिस जो भी है उनका, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है। और जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज वहां पे वर्क कर रहे हैं पहले से ही,
और जो अपने घर के लिए मतलब ऐसे कोशिश करें वापस आ जाएं। देखो टीओ बन के ऑफिसर बन के तो आने का जो केस होता है, इन क्लैरिकल फॉर्म में भी कोई आना चाहता है उसके अकॉर्डिंग, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वाली पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि मेन तो इसको रोका गया था स्टाफ की डेफिशिएंसी वगैरह के कारण, जैसे खास करके गुजरात सर्किल है, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोकल लोग इतनी सर्विस वगैरह पहले करते नहीं थे, लेकिन अब वहाँ के लोग भी क्या है गवर्नमेंट एग्जाम यानी सॉरी इसका मतलब बात करें बैंक एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करने लगे हैं, वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे ये डेफिशिएंसी वगैरह खत्म होती हो, और उसके बाद में जो ये ह्यूमिनिटी की फॉर्म में बात हुई है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपका ट्रांसफर वापस स्टार्ट हो क्या सकता है, चांसेस ये। कभी भी कोई भी चीज आप देखना जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग होता है, कोई भी सर्कुलर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज होती है बैंक वगैरह में या कहीं पे भी, तो वो सर्कुलर चेंज होते रहते हैं, वो कभी भी चेंज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रॉपर है, कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देते हैं लोग, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर्कुलर कभी भी चेंज हो सकता है, तो किसी भी चीज को 100% पे फिक्स लेकर मत चला करो। जैसे हस्बैंड वाइफ वाला भी रोल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया 60 किलोमीटर के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, उनको ट्रांसफर मिलना चाहिए, पास पास में होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। तो ये चीजें भी वापस से इंप्लीमेंट होगी, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप है ना किसी भी चीज को नेगेटिव मत लेकर चलो, हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। कुछ ना कुछ रीजन के कारण, जैसे ये डिफिशियंसी थी उसके कारण रोका गया था, कोई ना कोई रीजन के कारण ये स्टेप्स लिए जाते हैं, और उसके बाद जब वो चीजें पूरी तरह से मतलब सॉर्ट आउट हो जाता है, वो जो भी डेफिशिएंसी का सीन हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, सॉर्ट आउट होने के बाद वापस से चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो आईसीटी के बढ़िया चांसेस यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं कि वापस से आईसीटी आएगा। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। और इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टडी को बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी जैसे कि एसबीआई क्लरिकल मेंस का जो रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट आ गया था जेए का, तो कभी भी आपका एसबीआई का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अगस्त से पहले जो कि आईपीएस पीओ की डेट है उससे पहले इन्होंने एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल दोनों के एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। तो आप अपनी स्टडी को बूस्ट रखिए, स्टडी को डाउन मत कीजिएगा, लगे रहें, ठीक है। रुकिए मत बिल्कुल भी, अपने पास टाइम नहीं है, मैं पहले बोल दूं आप लोगों को, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और आपको पता है एसबीआई का नोटिफिकेशन आने के जस्ट 1 मंथ के अंदर वो एग्जाम करवा लेते हैं। तो आप है ना स्टडी को मत रोकना, बस लगे रहो। जब खुद को झोंक ही दिया स्टडी में, प्रिपरेशन में झोंक ही दिया, तो फिर क्या रुकना, कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बस लगे रहो। जब जॉब लग जाएगी उसके बाद में जो फंक्शन करने हैं वो करो। उसके बाद में अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो अपना बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ये बैच तो ऑलमोस्ट मान लो फुल ही होने वाला है, कुछ एक सीटें ही रही है 5 मार्च वाला। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, ये नंबर है यहाँ पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जल्द ही आपके नए बैच का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद जो इंक्वायरीज वगैरह उसके अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड बैचेज होते हैं अपने पास। तो आप इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, कोई भी बढ़िया सा अपडेट आएगा आगे, वो अपडेट मैं आप लोगों को लेकर आ जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो वहाँ पे जाकर जो भी नोटिफिकेशन नई कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।